आप लोग, आपके लिए आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि 8.1 है और ये हमारा पार्ट 2 है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहें। आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दे रखा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डेटरमाइन साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा। आप देख सकते हैं इसने बोला है कि एंगल B पे हमारा क्या होना चाहिए। आप देख सकते हैं एंगल B पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे एंगल B पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आपके पास A हो जाएगा और ये आपके पास C हो जाएगा। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। अब देखें, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर सारी वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे AB की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आया समझ में। और AC हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या है आपके पास, ABC है। यहाँ पे लिखेंगे आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को याद है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो आप बता सकते हैं कि एच हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे AC का स्क्वायर। और आप बता सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, तो BC का स्क्वायर प्लस में बेस हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे AB का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। अब हम सारी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे 7 का स्क्वायर। और AB बताए जल्दी से कितना है, तो आप बोलेंगे 24 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू आपके पास 7 का स्क्वायर करेंगे मतलब 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा हमारे पास। जब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, इस 49 को 576 के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ जाएगा। जब स्क्वायर आपको पता है इस साइड आता है तो हमेशा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 625। और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोलेंगे AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया अच्छे से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास AC आ चुका है, BC आ चुका है। हमारे BC पहले से ही गिवन था क्वेश्चंस के अंदर और AB भी पहले से गिवन था। अब हमें क्या निकालना है, साइन A निकालना है। तो आपको पता है साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। देखिए इसने एंगल यहाँ पे क्या बोला है, A बोला है। तो आप यहाँ से सामने देखेंगे तो ये तो आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आप बताएं हाइपोटेनस की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, 25 सेंटीमीटर निकाल ली है। यहाँ तक आया समझ में। तो बताए आप साइन A इक्वल टू P अपॉन में H, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और H कितना हो जाएगा हमारे पास 25। तो साइन A की वैल्यू फाइनली हमें क्या मिल गया, 7 अपॉन में 25। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में, ये साइन A आ चुका है। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए कॉस A निकालते हैं तो आप बोलेंगे कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। अब देखिए यहाँ पे एंगल फिर से क्या दे रखा है, A दे रखा है, मतलब यहाँ से सामने अगर आप देखते हैं तो यही परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा और ये हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस बताए कितना है, 24 है और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, 25 है। तो आप बता सकते हैं कि कॉस A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 24 अपॉन में 25। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। ऐसे ही अगर मैं साइन C निकालता हूँ, सेकेंड पार्ट जो हमें दिया हुआ है साइन C, तो साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। बट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि एंगल जो है C लेने के लिए बोला गया है, तो C अगर हम एंगल लेते हैं तो यहाँ से ये सामने देखेगा। तो जो पहले हमारे पास बेस था वो अब क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो पहले हमारे पास परपेंडिकुलर था वो इस बार क्या बन जाएगा, बेस। यहाँ तक आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो इसने क्या लिया है, C लिया है। ये चीज़ समझ में आया आपको।
तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि पी की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 24 है हमारे पास और हाइपोटेनस कितनी है तो 25। तो साइन सी की वैल्यू 24 अपॉन में 25 आ गया। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए निकालता हूँ कॉस सी, तो कॉस सी इक्वल टू बी अपॉन में क्या होता है एच होता है। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है और एच हमारे पास कितना है 25 है। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में अच्छे से? ये चीज़ समझ में आया कि अगर एंगल चेंज होता है तो जो परपेंडिकुलर मतलब हम जहाँ से सामने की तरफ देख रहे हैं वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है और जो उसके पीछे वाला हिस्सा होगा वो बेस हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ से सामने देखेंगे तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है आप सभी को? सेकंड क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 10p माइनस में कॉट आर हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखें हमें क्या निकालना है, 10p माइनस में कॉट आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसमें पहले से फिगर बना हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है। तो आप बता सकते हैं पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें पहले से ही। पी क्यू की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें बोला गया है क्यू आर निकालने के लिए। बहुत सिंपल है, आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखे इन राइट एंगल ट्राइंगल, हमने कौन सा ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल, कौन कौन सा लिया है आप बताएं जल्दी से। तो पी क्यू आर हमने ले लिया है। यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। तो बताए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ये पता है आपको। आप देखें एच आपके पास क्या है पी आर है, ये पूरा हिस्सा एच है, ये क्यू आर जो है ये पूरा हिस्सा बेस है और ये जो पी क्यू है ये हमारे पास क्या है पूरा हिस्सा परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? अब सारी वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर दे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक चीज़ देखें यहाँ पे हमें क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इस पी क्यू को इधर लेके जाऊंगा, मतलब कोई भी चीज़ प्लस में इक्वल टू के इधर जाएगी तो हमेशा नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं पी आर माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। अब आप वैल्यू रख दें यहाँ पे, पी आर की वैल्यू आपके पास कितनी है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू आर हमें तो फाइंड आउट ही करना है। 13 का स्क्वायर मैंने पहले ही बताया 169 होता है और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर जब भी आप याद रखेंगे इक्वल टू के इस साइड जाएगा हमेशा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 का अगर आप रूट निकालते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आया आपको समझ में अच्छे से? अब देखें अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है 10p निकालना है। तो देखें 10p इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। लेकिन देखें यहाँ पे एंगल आपके पास क्या है, मैं आपको दूसरे चीज़ से दिखाता हूँ, दूसरे कलर से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एंगल आपके पास क्या है p है। अब देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति सामने देखेगा तो ये बेस था आपके पास नॉर्मल फिगर के अनुसार, बट ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो पहले परपेंडिकुलर था इस बार क्या हो जाएगा हमारे पास बेस हो जाएगा। आया आप सभी को समझ में? तो आप बता सकते हैं कि आपके पास पी की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे अभी हमने पी निकाला है तो पी आपके पास 5 है और बेस आपके पास कितना है तो 12 है। ये चीज़ समझ में आया आपको? ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए कॉट आर निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ कॉट आर, तो कॉट आर इक्वल टू कॉट क्या होता है 10 का उल्टा मतलब पी बी अपॉन में क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। बट आप देखें यहाँ पे एंगल इस बार क्या ले रखा है इन्होंने आर लिया हुआ है, मतलब आप इस बार यहाँ से सामने देखेंगे जो नॉर्मल फिगर ड्रॉ होता है उसके अनुसार। तो जो हमने बेस लिया था वो वापस हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो हमने परपेंडिकुलर लिया था वो वापस हमारे पास क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, जैसा नॉर्मल फिगर में होता है। तो बेस की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है तो आप बोल सकते हैं कि ये 5 है हमारे पास और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12 है। आप इसको इसके अंदर रख दें कि 10p माइनस में कॉट आर ये रखेंगे तो 10p की जगह आप क्या रखेंगे 5 अपॉन में 12 और कॉट आर की जगह पे आप क्या रखेंगे 5 अपॉन 12। मैंने एलसीएम लेना सिखाई है, 12 है तो 12 एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है तो आप बोलेंगे 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 5 कर दिया। 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम्स में, तो 5 इंटू 1 कर दिया। 5 1 जा
क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 वन जा 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 12, मतलब 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 12। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। आप ऐसे भी डायरेक्ट भी इसको काट सकते थे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, तो भी आपका आंसर क्या आ जाता 0 आ जाता। ये सभी क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को? जो मैंने क्वेश्चन बताया है आप सभी को समझ में आया? अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड टू योर क्वेश्चन तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, आप वहां से जाएं और वहां से सारी वीडियो को और जितने भी हमारे चैनल है फेसबुक टेलीग्राम के ऊपर वहां से उनको लाइक करें। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।